So, I'm a vegetarian, just like 30% Indians, ज़्यादातर Hindus of course. But why? Because मैं पैदा वेजिटेरियन फैमिली में हुआ था. Later friends insisted. अबे खा ले बे. अगर आपके नॉनवेज फ्रेंड्स होंगे तो आपके साथ भी हुआ होगा. But I didn't eat because of religious reasons. अगर आप ज़्यादातर वेजिटेरियन से पूछोगे कि भाई आप मीट क्यों नहीं खाते, तो स्पेशली नॉर्थ इंडियंस का ये जवाब होगा, भाई हम हिंदू हैं, हमारे धर्म में जानवरों को मार के नहीं खाया जाता. इस वीडियो की रिसर्च करते वक्त मुझे कुछ ऐसे सच पता चले जो मेरे गले से नीचे नहीं उतर पा रहे थे, एंड आई एम श्योर कि आपके गले से भी नीचे नहीं उतर पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, रामायण के कुछ श्लोक डायरेक्टली ये प्रूव करते हैं कि लॉर्ड राम वॉज अ नॉन वेजिटेरियन. भड़किए मत, आई विल प्रूव इट. दोस्तों, इस वीडियो में मेरे जैसे वेज हिंदूज, प्रीटी मच सभी हिंदूज की कई गलतफहमी दूर करेंगे. वीडियो को एंड तक देखिएगा, वरना आधी बात समझ पाओगे और फिर उल्टा सीधा बोलोगे कमेंट्स. और हाँ, इस वीडियो का मकसद नॉनवेज को प्रमोट करना बिल्कुल नहीं है, बट कुछ बड़ी बड़ी मिथ्स को डिस्ट्रॉय करना है. आप चैनल पे नए हो तो यू नो व्हाट टू डू. क्लिक ऑन दैट सब्सक्राइब बटन, क्लिक ऑन दैट बेल आइकॉन. दोस्तों, नॉनवेज इन हिंदुइज्म पर लोगों की प्रीडोमिनेंटली 3 तरीके की विचारधारा है. पहली, हिंदूज मीट नहीं खा सकते. दूसरी, खा सकते हैं लेकिन गाय का मीट नहीं खा सकते. तीसरी, खा सकते हैं पर खाना नहीं चाहिए. सही इन तीनों में से केवल एक ही है. आइए देखते हैं कौन सी. स्टार्ट करते हैं पहली विचारधारा से, विच इज कॉमन अमंग वेजिटेरियन नॉर्थ इंडियंस. हिंदूज मीट नहीं खा सकते. मीट खाने से हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट हो जाता है. लेट्स सी हिंदू टेक्स्ट क्या कहते हैं. स्टार्ट करते हैं वेदों के साथ. इफ यू डोंट नो, वेदों की अथॉरिटी हिंदुइज्म में सबसे ऊपर है. ये एटलीस्ट 3000 साल पुराने टेक्स्ट हैं. मान्यता ऐसी है कि ये स्वयं भगवान की वाणी है और इनका कोई ऑथर नहीं है, कोई लेखक नहीं है. बिफोर वी मूव अहेड, आप एक बात अपनी बुद्धि में क्लियर कर लें कि चाहे कोई भी रिलीजियस टेक्स्ट हो, किसी भी रिलीजन का हो, उसमें की गई बातें जिस समय में वो लिखा गया है या ओरिजिनेट हुआ है, उस समय की सोसाइटी को दर्शाती है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज कोई होली बुक कह रही है कि रात में नाखून नहीं काटने चाहिए. लॉजिक क्या है? पुराने समय में बिजली नहीं हुआ करती थी. हो सकता है कि रात के समय में नाखून काटते हुए आप अपनी उंगली काट दो, इसीलिए उन्होंने किताब में लिख दिया. इसका मतलब ये नहीं है कि आप हजारों सालों बाद उसी के लिटरल मतलब को लेके फॉलो करते रहो. आप बात की असेंस को समझें और उसको समय के साथ इंटरप्रेट करते रहें. So, ऋग्वेद बुक 10 चैप्टर 87 हिम 16 to 19 says, जो इंसान आदमी का या घोड़े का या कैटल का मांस खाए और जो गाय को मारकर बाकियों को दूध मिलने से वंचित करे, हे अग्नि, ऐसे राक्षस को आप जलाकर भस्म कर दें. अब इसका गलत मतलब क्या हो सकता है? देखो, जानवरों को खाने वाले को जलाकर भस्म करने के लिए बोला गया है. जी नहीं, यहाँ पर केवल हॉर्स, कैटल और ह्यूमन फ्लैश की बात हो रही है. 1500-2000 BC में हॉर्स और कैटल हाईली यूजफुल एनिमल्स हुआ करते थे. उस टाइम पर टेक्नोलॉजी थी नहीं. सपोज 10 गायें एक गांव में, आप एक गाय को मारकर खा गए तो आपने कम से कम 5 परिवारों को न्यूट्रिशन मिलने से वंचित कर दिया. इसलिए ऐसे एनिमल्स को खाना गलत था. और बाकी जानवरों के खाने के बारे में यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है. अथर्ववेद 6.140.2, O teeth, you eat rice, you eat barley, you eat gram and you eat sesame. These cereals are specifically meant for you. Do not kill those who are capable of being fathers and mothers. इस श्लोक की लैंग्वेज को अगर आप समझते हो तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर अपील की जा रही है कि आप माँ बाप बनने वाले जीवों को मत खाओ. कोई ऑर्डर या फिर इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया है यहाँ पर. इस श्लोक की लैंग्वेज से आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि आप मीट खा सकते हो पर खाना नहीं चाहिए. ऐसे ही बहुत सारे श्लोक हैं वेदास में जो इन्हीं बातों को रिपीट करते हैं, लेकिन कोई भी श्लोक ऐसा नहीं कहता कि यू मस्ट नॉट ईट मीट. सो अभी तक की बात से ये समझ आ रहा है कि यू कैन ईट मीट बट इट इज बेटर इफ यू डोंट. बट वेदास में बहुत सारे श्लोक ऐसे भी हैं जिसमें देव इंद्र और देव अग्नि और बाकी देवों के मीट खाने की बात कही गई है. मैरिजेस में मीट सर्व करने की और यज्ञों में सैक्रिफाइसेस करने की बात की गई है. इसमें से कुछ श्लोक आप स्क्रीन पे देख सकते हो. कुछ वर्सेस तो और भी ज्यादा कंट्रोवर्शियल हैं. इनसे ये इंप्रेशन मिलता है कि उस समय में इट वाज ओके टू ईट काउज मीट, बट लोग इसके अगेंस्ट में बोलते हैं कि संस्कृत वर्सेस को ठीक से ट्रांसलेट नहीं किया गया है और संस्कृत के मीनिंग को ठीक से समझा नहीं गया है. यहाँ पर केवल काउ प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, काउ मीट की बात नहीं हो रही है. जो भी है, बट ये सब वर्सेस आप देखो तो ये जो हमने वेज वाले वर्सेस पहले देखे थे उनसे एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी वर्सेस हैं. सो इस सब से एक बात क्लियर है कि ईटिंग नॉनवेज अमंग हिंदूज वाज कॉमन
एंड वॉज ओके इन द वैदिक एज। और फिर ये लॉजिकल भी है ना, आज देखो ग्रेन्स हैं हमारे पास, वेजिटेबल्स हैं और किसी चीज की कोई कमी नहीं है, सब जगह हर कुछ मिल जाता है। 3000 साल पहले ऐसा नहीं था ना, खेती कम होती थी, सूखा पड़ जाता था, एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी नहीं थी, और जहां पर जमीन उपजाऊ नहीं होती थी पहाड़ों पे या फिर कोस्टल एरियाज में, वहां तो आदमी सर्वाइवल के लिए मीट ही खाएगा ना, और क्या ऑप्शंस है उसके पास। ओवरऑल वेदों से कुछ ऐसा कंक्लूजन निकलता है कि नॉनवेज खाने को सामान्य रूप से डिस्करेज किया गया है, लेकिन अगर आप जीवित रहने के लिए, पूजा में सैक्रिफाइस करने के बाद, या फिर अपनी स्पेशल न्यूट्रिशन नीड्स पूरी करने के लिए, फॉर एग्जांपल योद्धाओं को, वॉरियर्स को और बीमार आदमी को स्पेशल न्यूट्रिशन, स्पेशल पोषण की आवश्यकता होती है, इन वजह से अगर आप मीट खा रहे हो तो इट इज ओके, अदरवाइज इट इज नॉट ओके। और यही कंक्लूजन आप फेमस हिंदू लॉ बुक मनुस्मृति से भी ड्रॉ कर सकते हो, जो वेदों के करीब 1000 साल बाद और आज से करीब 2200 साल पहले लिखी गई थी। मनुस्मृति चैप्टर 5 में केवल डाइट ही डिस्कस कर रही है। बाकी हिंदू टेक्स्ट की तरह इसके अंदर भी कई ऐसे वर्सेस हैं जो मीट खाने को स्ट्रांगली डिस्करेज कर रहे हैं, बट ऐसे कुछ वर्सेस भी हैं जिसमें मीट ईटिंग को अप्रोप्रिएट बताया गया है अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। वर्सेस 48 to 52 इन चैप्टर 5 डिस्क्राइब के क्यों आपको मीट नहीं खाना चाहिए। वर्स 46 में कहा गया है कि आपको वेजिटेरियन होने के एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स मिलते हैं। एट द सेम टाइम इन कॉन्ट्रास्ट वर्स 27, वर्स 31, 39 ये सब कह रहे हैं कि आप मीट खा सकते हो, एडवर्सिटीज में खा सकते हो, लेकिन आपको झटका मीट ही खाना चाहिए ताकि एनिमल को ज्यादा सफर ना करना पड़े। और वर्स 56 आप देखो तो इट समराइजेस इट ऑल। देयर इज नो सिन इन ईटिंग मीट और स्पिरिचुअस लिकर, for that it is the natural way of created beings, but abstention brings great rewards. Now moving on to चक्र संहिता and सुश्रुत संहिता, ये दो टेक्स्ट पूरी दुनिया के सबसे पुराने हेल्थ बुक्स हैं और इंपॉर्टेंट हिंदू टेक्स्ट में गिने जाते हैं। इनके अंदर ट्रीटमेंट्स और इवन सर्जरीज का डिस्क्रिप्शन और प्रोसेस दिया गया है, डाइट और न्यूट्रिशन का भी डिस्क्रिप्शन है। मोस्ट पार्ट ऑफ द बुक में वेजिटेरियन डाइट को प्रेफरेंस दी गई है, लेकिन जो लोग इंजरी से रिकवर कर रहे हैं या फिर वो बच्चे जिनको हाई न्यूट्रिशनल नीड्स हैं, सपोज वो वॉरियर ट्रेनिंग ले रहे हैं, या फिर एक्सपेक्टिंग मदर्स को, इन सब लोगों को चैप्टर 20 में केयरफुली प्रिपेयर्ड मीट का सेवन रिकमेंड किया गया है। बट एट द सेम टाइम ये वो टाइम था जब जैनिज्म और बुद्धिज्म स्प्रेड हो रहे थे। जैसे कि मैंने अपनी कास्ट वाली वीडियो में बताया था कि जैनिज्म और बुद्धिज्म के कारण वेजिटेरियनिज्म पॉपुलर होने लगा, तो इसी कारण से कई सारे हिंदू टेक्स्ट आए विच आर अ स्टॉन्च क्रिटिक ऑफ नॉन वेजिटेरियनिज्म। फॉर एग्जाम्पल मनु संहिता, इसके अंदर पूरा नॉन वेज के अगेंस्ट बातें बोली गई हैं, पूरा भरा पड़ा है अगेंस्ट नॉन वेजिटेरियन। So guys, now coming on to the most controversial part of the video, was Lord Ram a non-vegetarian? रामायण verse 2:20-29, सीता माँ कह रही हैं, मैं 14 साल वनवास में शहद, जड़ों और फलों पर जीवित रहूंगी, बिना किसी मांस के, मुनि की तरह। विच इम्प्लाइज के वो मांस का सेवन करती थी एंड अब वो वनवास में जाएंगी तो अब छोड़ देंगी। Again, in 2:52-89, Sita Ma says, O goddess Ganga, after returning to the city of Ayodhya, I shall offer you 1000 posts of spirituous liquor and meat with cooked rice well prepared for solemn rite. Well, that was Sita Ma. In verse 2:56-22, Lord Ram says, Hey Lakshman, एक मृग का मांस लाओ, हम घर में प्रवेश करते समय एक पवित्र पूजन करेंगे। इसी के कंटिन्यूशन में श्लोक 35 में लिखा है, राम, लक्ष्मण और सीता ने जंगल में प्राप्त मालाओं से, फलों की जड़ों से और पके हुए मांस से, पानी से, पवित्र ग्रंथों में वर्णित प्रार्थनाओं द्वारा पवित्र आत्माओं को संतुष्ट किया। सिमिलरली और भी कई श्लोक है रामायण में जो डायरेक्टली मीट ऑफर करने की बात कर रहे हैं। हालांकि किसी भी श्लोक में ये नहीं लिखा है कि उन्होंने मीट खाया, क्योंकि ये भी कुछ लोग आर्ग्यूमेंट यूज करते हैं कि ये तो नहीं लिखा कि उन्होंने खाया, बट वो मीट ला रहे हैं, कुक कर रहे हैं, भगवान को ऑफर कर रहे हैं, तो उसके बाद आप बोलो कि उन्होंने खाया नहीं, तो इट डजंट मेक एनी सेंस। सवाल ये पैदा होता है कि रामायण जैसी पॉपुलर एपिक में ये सब लिखा है और लोगों को पता नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। रामायण ओरिजिनली ऋषि वाल्मीकि ने लिखी थी एटलीस्ट 2500 साल पहले, और ये सारे के सारे श्लोक उसी रामायण का हिस्सा हैं। लेकिन 12th सेंचुरी से लेके 16th सेंचुरी तक अलग अलग लोगों ने अलग अलग भाषाओं में अपने अपने वर्जन्स लिखे हैं। आंध्रा में, तमिल में, मलयालम में। रामचरितमानस इज द मोस्ट पॉपुलर ऑफ देम ऑल। ये रामायण का अवधी वर्जन है। तुलसीदास जी ने 16th सेंचुरी में यानी करीब 500 साल पहले इसको लिखा था। रामचरितमानस रामायण का एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है, या उनकी स्टोरी
वाल्मीकि रामायण से थोड़ी सी अलग है। रामचरितमानस में आपको ये सब नॉनवेज का जिक्र नहीं मिलेगा। ये तो एक छोटा सा डिफरेंस है और कुछ बड़े डिफरेंसेस भी हैं दोनों के बीच में वैसे। सो राम भगवान मीट खाते थे। ये बात शॉकिंग बहुत लगती है, बट सोच के देखो इतनी शॉकिंग होनी नहीं चाहिए। वो राजा थे, क्षत्रिय थे करीब 5000 साल पहले, एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग। एग्जैक्टली वी डोंट नो कब, बट एग्रीकल्चर इतना डेवलप नहीं था, टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी, तो उनकी न्यूट्रिशनल नीड्स फुलफिल करने के लिए एज अ वॉरियर ही शुड हैव बीन अ नॉन वेजिटेरियन। सिमिलरली महाभारत में भी ऐसे कई सारे इंस्टेंसेस हैं जहां पर वेजिटेरियनिज्म को सपोर्ट किया जा रहा है, बट ऐसे कई सारे इंस्टेंसेस हैं जहां पर नॉनवेज खाने की बात डायरेक्टली की जा रही है। एक पॉपुलर पार्ट है अनुशासन पर्व चैप्टर 88। इसमें युधिष्ठिर और भीष्म पितामह के डिस्कशन से भी ये क्लियरली पता चलता है कि नॉनवेज वॉज अ कॉमन डाइट इवन इन टाइम्स ऑफ हिंदू गॉड। सो गाइस, समिंग इट ऑल अप, आप वेद ले लो, महाभारत ले लो, रामायण ले लो, एंड देयर आर सो मेनी अदर हिंदू टेक्स्ट्स जो एक बात क्लियर करते हैं कि हिंदूज कैन ईट मीट, इससे उनका धर्म भ्रष्ट नहीं होगा। बट इज इट सिंफुल? कि आपको पाप लगेगा खाने से? इसमें कॉन्ट्राडिक्शंस बहुत मिलेंगे स्क्रिप्चर्स में आपको, लेकिन अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो कंक्लूजन सब में मोर और लेस एक ही है कि सर्वाइवल के लिए, न्यूट्रिशनल नेसेसिटी के लिए, या फिर रिलीजियस सेक्रीफाइस करके खा रहे हो तो ठीक है, वरना ठीक नहीं है। आपको अगर ये मेरी मिथ बस्टर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबाना। इस तरीके की वीडियो बनाने में बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, बहुत पढ़ना पड़ता है, 2-3 आर्टिकल्स पढ़ के काम नहीं चलता, मेहनत लगती है। तो गाइस, थोड़ा प्यार दिखाइए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और अगर आपको ये रिलीजन वाला टॉपिक पसंद है तो मेरी एक अंडरस्टैंडिंग रिलीजन्स प्लेलिस्ट है, वो जरूर देखिएगा। कमेंट करके अपने ओपिनियंस बताएं और टॉपिक सजेस्ट करें। I'll see you in my next video. Guys, thanks for watching. And हाँ guys, subscribe and click on that bell notification. Thanks for watching.